जो पहली बात है वो है क्रिएटिंग न्यू इरा लीडरशिप। न्यू इरा लीडरशिप, पहला सवाल है हमारा, क्यों न्यू इरा लीडरशिप की बात पड़ी? क्योंकि हमें लगता है, सभी को लगता है कि आज राजनीति का मतलब है जोड़ तोड़, राजनीति का मतलब है दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा करना, राजनीति का मतलब है अपने स्वार्थों की पूर्ति येन केन प्रकारण करना। इसे पॉलिटिकल इन्फेक्शन कहा जाता है। जिस माइंड में ये पॉलिटिकल इन्फेक्शन हो गया, वो व्यक्ति आम समाज की भलाई नहीं सोच सकते हैं। और हमने इसका एक हल ढूंढने की कोशिश की है। जितने भी विकृतियां हमारे व्यवस्था में हैं, उन विकृतियों को समझने के बाद उसके हल खोजने के लिए जो प्रयास किए गए हैं ग्रुप के द्वारा, उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो इसमें पहला प्रयास हमारा ये है कि जो व्यक्ति राजनीतिक संक्रमण के शिकार है, पॉलिटिकल इन्फेक्शन के जो शिकार हैं, उन व्यक्तियों के लिए इस व्यवस्था में जगह ना हो। ऐसे व्यक्ति शासन की व्यवस्था में आ गए हैं जो वास्तव में सेवा की भावना से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और दूसरा, प्रिंसिपललेसनेस का एक सवाल है, सिद्धांतहीनता का एक प्रश्न है। इसके लिए कुछ बातें अख्तियार की गई है कि लोकनीति में कौन व्यक्ति आगे आए जिनकी अपने पद की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे पद चाहिए, क्योंकि ये एक सेवा है, ये एक ड्यूटी है। वी आर डूइंग इट फॉर सेक ऑफ द ड्यूटी। और इस ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए बिना पद की लालसा के ये कार्य करने के लिए लोग आगे आए। दूसरा, हम गीता की स्थित प्रज्ञता की बात को इस व्यवस्था में लागू करना चाहते हैं कि यहाँ पे विनिंग और लूजिंग का भाव नहीं आना चाहिए, जय और पराजय की भावना से ऊपर उठ के काम करना है। क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए क्या जय है क्या पराजय है इस बात के कोई मायने नहीं। तीसरी बात, बियॉन्ड क्रूड सेल्फिशनेस। क्रूड सेल्फिशनेस की हम बात कर रहे हैं। सेल्फिश होना बुरा नहीं है। सेल्फिश का मतलब है अपनी आत्मा का चिंतन करना, सेल्फ का चिंतन करना, सेल्फ को, आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। वो सेल्फिशनेस है। हम यहाँ पे क्रूड सेल्फिशनेस की बात करें, इससे ऊपर उठ के काम करना कि जहाँ पे हम दूसरों को ध्यान ना करते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचें, वो क्रूड सेल्फिशनेस है। तो इससे ऊपर उठ के बात करेंगे। और एक बड़ी बात जो इसमें हम कहना चाहते हैं, क्यों ये लोकनीति है? क्योंकि राजनीति में जो भी हम बात करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं और अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म से दूर रहना चाहते हैं। राजनीति में चरित्र लाने की एक बात हम करना चाहते हैं कि आज ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे की गलतियों को खोजने से अपने आप को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे ज़रूरी है दूसरों ने क्या किया, उन्होंने अपनी समझ और परिस्थिति और उनका जो एक ओरिएंटेशन था, माहौल था, उसके हिसाब से उन्होंने किया जो भी किया। हम उस पर ज़्यादा नुक्ताचीनी ना करते हुए हम बेहतर क्या कर सकते हैं, हम सुधार कहाँ ला सकते हैं, क्या करके व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, हम उसकी बात करें। तो हम क्रिटिसिज्म को यहाँ पे प्रमोट नहीं करते हैं। और इस व्यवस्था में जो चरित्र होना चाहिए, उस चरित्र को लाने की हम बात यहाँ पे करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत है जो लोकनीति को प्रमोट करने के लिए, लोकनीति पर चलने वाले लोगों के लिए अनिवार्यतः इन सिद्धांतों का पालन करना होगा। और तीसरा सवाल है अनअकाउंटेबल परफॉर्मेंस। आज की व्यवस्था में जो लोग चुने हुए होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं होती है, कोई नहीं पूछता उनको। इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद तो हो सकता है चुनाव के रूप में लोग जवाब इसका दें, लेकिन उस पूरे पीरियड में कोई बात नहीं करता कि आप जिस काम के लिए चुने गए थे उसमें क्या किया क्या नहीं किया, कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे हम एक व्यवस्था की बात करना चाहते हैं कि जो चयनित व्यक्ति है, चुने हुए व्यक्ति है, अगर वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं, उन्हें वापस आना पड़ेगा और बीच की अवधि में भी वापस आना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल की हम बात कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल का तो एक संवैधानिक मूल्य है,
ये अमेंडमेंट कुछ होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, तब इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन हम इस व्यवस्था को दूसरे तरीके से लागू करने की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसको एंट्री करनी है लोक नीति में, इलेक्शंस लड़ने होंगे, उनको पहले एक एफिडेविट देना होगा कि अगर बीच में कभी भी हमारा जो रेटिंग है, पब्लिक रेटिंग है, परफॉर्मेंस हमारी लो आंकी गई, तो हमें इस व्यवस्था से वापस जाना होगा। वो जो अपना एफिडेविट देंगे वो पब्लिक पोर्टल पर रहेगा। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति को वापस जाना होगा तो वहाँ पे ना नुक्कड़ की बात वो ना कर सके, क्योंकि वो जो एफिडेविट उसने साइन किया वो पब्लिक पोर्टल में रहेगा, दुनिया उसको देख सकेगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था को एक सेल्फ अपने ऊपर लागू करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये न्यू इरा लीडरशिप को क्रिएट करने का एक पहला हमारा सिद्धांत है, लोकनीति का पहला सिद्धांत है कि जो भी लीडरशिप होगी न्यू ईयर की होगी और इस व्यवस्था के साथ होगी। दूसरा, गवर्नेंस की, हम फैसिलिटेटिव गवर्नेंस की बात करें, क्या नई स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या नए तौर तरीके होने चाहिए। डिवाइजिंग इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज ऑन फैसिलिटेटिंग गवर्नेंस। पहला, अभी क्या है व्यवस्था, अभी इंक्लूसिवनेस नहीं है, समावेश सब बातों का नहीं है। अगर एक पार्टी है वो अपने ही तौर तरीके से चलना चाहती है, दूसरों की अच्छी बातें सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो जाइलो एक कंपार्टमेंट बन गया है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, वेदों ने कहा है आनो भद्रु की बात, जो हम स्वस्ति वाचन में पढ़ते हैं, आनो भद्रो का मतलब है कि दुनिया से जो भी अच्छे विचार है हमारी ओर आए, हमें पुष्ट करें, अच्छी सोच दे, ये वेदों ने कहा है। हम उसके लिए यहाँ पे जाकर रख रहे हैं कि जो पार्टी का एडवाइजरी बोर्ड होगा, पार्टी का एडवाइजरी बोर्ड सबसे प्राइम एक स्तंभ होगा। वहाँ पे उस एडवाइजरी बोर्ड में जो लोग होंगे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं, बशर्ते उनका अपना चरित्र अच्छा है, उनकी महारत है, किसी में विशेषज्ञ हैं वो, और वास्तव में देश और समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं। इन तीन ही गुण हैं, तीन ही एलिजिबिलिटी कंडीशंस की हम बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी दल के हैं उनको, और किसी भी पार्टी के मेंबर हैं, लोक नीति के मेंबर हैं या नहीं हैं, दोनों ही बातें हैं, वहाँ पे मेंबर होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका रोल गाइड करना है, सही चीज़ों को सामने लाना है। तो एक ऐसी व्यवस्था हमने इंक्लूसिवनेस की है, जो अच्छे विचार हैं सभी जगह से आएँ, सभी दलों से आए, कहीं से भी आए, उसके लिए सदस्य बनना भी जरूरी नहीं। ये पार्टी लेवल की बात थी। अब गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये पार्टी की कहीं पे भी सरकार बनाती है तो वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट लेवल पे होता है नॉन डिलिवरेबल्स का एक विषय है कि जो चयनित लोग होते हैं वो क्या डिलीवर करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर कोई पूछता नहीं है उनको। लोक नीति में क्या व्यवस्था होने जा रही है कि उनके पीरियोडिक गोल सेट किए जाएंगे। एमपी है या एमएलए है या कोई दूसरे व्यवस्था पे चुने हुए व्यक्ति है, उनके मासिक और त्रैमासिक, 6 महीने और 1 साल के टारगेट सेट किए जाएंगे। आप आओ, चुने हुए हैं तो ये आपके काम है, आपको करने होंगे, क्योंकि उनको पे भी करना है सरकार ने। पे बिना किसी काम के नहीं किया जा सकता, पब्लिक मनी है, लोगों के टैक्स है, लोगों की मेहनत है, उस पर हिसाब करना बहुत ज़रूरी है। इसको पानी की तरह नहीं बहाया जा सकता है, तो इसलिए पीरियोडिक गोल सेटिंग उनकी ज़रूरी है।